साल 2025 खत्म होने को आया और साल 2026 अभी आने वाला है। तो क्या तुम भी चाहते हो कुछ ऐसा तगड़ा ग्लो अप करना? तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू ग्लो अप इन 2026। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो ग्लो अप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले आती है वो होती है तुम्हारी डाइट। अगर तुम्हारी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होगा, अब तुम भाई मोस्ट प्रोबेबली एक खाते हो एक एवरेज इंडियन डाइट। अब उसमें होता क्या है, तुम्हारा जो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एंड तुम्हारा जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए भाई दाल भात वगैरह को कम कर दो, साथ साथ पनीर ऐड करो, मटन ऐड करो। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन मटन खाओ, फिश खाओ, ये सब चीज़ें खाओ। एंड एग्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, अगर तुम एग्स खाते हो तो एग्स भी ऐड करो। ठीक है, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो अपने जो डाइट है उसमें पनीर ऐड करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही वगैरह आप खाओ। ठीक है, इससे आपका बेसिकली प्रोटीन का इंटेक जो है वो हाई होगा। ठीक है, अगर आपका कार्ब्स ज़्यादा होता है ना, तो कार्ब्स जो होता है, अगर तुम दिमाग वाला काम करते हो, पढ़ाई वगैरह करते हो, तुम्हें नींद आती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि तुम्हारी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है और इस कार्बोहाइड्रेट की वजह से तुम्हारी नींद आती है। ठीक है, तुम्हारा बॉडी में ओवरऑल ग्लूकोज स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, उसके वजह से ही तुम्हें ये उसका ये रिएक्शन होता है कि तुम्हें नींद ज़्यादा आती है। दोपहर के टाइम पे दोपहर के टाइम पे तुम खाना वाना खाते हो, उसके बाद में तुम्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है। उसका रीज़न यही है। आप भाई देखो, जो जो भी तुम खाना खाते हो उसमें बेसिकली कैलोरीज होती है। तो हमको करना है कि अपना हाइट लेना है, वेट लेना है और कैलोरी कैलकुलेटर में अपना हाइट वेट डालना है। उसके बाद आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, यानी जितना वेट पे आप हो, फॉर एग्जांपल आप 70 केजीज हो तो 70 केजीज का वेट मेंटेन करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको 2000 कैलोरी खानी है। 2000 कैलोरी अगर आप खाओगे तो आपका वेट मेंटेन होगा। अगर आप 2000 कैलोरी से ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होगा। 2000 कैलोरी से कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा। तो आपको आपके गोल के हिसाब से कैलोरीज को कम ज़्यादा करना है। ठीक है, अगर आपको गेन करना है तो ज़्यादा खाओ एंड अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको थोड़ा कैलोरीज कम खाना है, लेकिन प्रोटीन इंटेक को आपको पूरा करना है। ठीक है, प्रोटीन इंटेक को आपको हाई रखना है एंड आपको अपनी डाइट को ट्रैक करनी है। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स वगैरह आ जाते हैं जिसमें आप डाइट को अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, माई फिटनेस पाल वगैरह करके जो ऐप्स होते हैं उसमें आप ट्रैक कर सकते हो आपकी डाइट को। या फिर हेल्दी फाइमी जो है उसमें भी आप अपनी डाइट को ट्रैक कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है स्लीप की। स्लीप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। अब भाई तुम्हारा सुबह कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है भाई। देखो जो है वो है। ठीक है, 7 से 9 घंटा स्लीप हमें करनी ही करनी है। ठीक है भाई, फ़र्क नहीं पड़ता तुम सुबह जल्दी उठो या फिर कुछ भी करो। ठीक है, सुबह तुम्हें लगता है भाई सुबह जल्दी उठोगे तो तुम काम कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर तुम रात को लेट सो रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। ठीक है, इसको भी हमें अवॉइड करना है, हमें अपनी स्लीप को पूरा करना है। 7 से 9 घंटे की स्लीप हमें आवश्यक है, हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 7 से 9 घंटे एक्चुअली में सोना है, बस बेड में से लेटे नहीं रहना है, हमें 7 से 9 घंटे एक्चुअली में सोना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वो है वर्कआउट की। अब वर्कआउट जो होता है वो बेसिकली हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वर्कआउट से हमारी बॉडी बिल्ड होगी। अब वर्कआउट स्प्लिट जो है, पुश पुल लेग्स वर्कआउट स्प्लिट आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हफ्ते में 6 बार या फिर हफ्ते में 3 बार वाली भी पुश पुल लेग्स होती है। तो बेसिकली फर्स्ट डे हम पुशिंग मसल ट्रेन करते हैं, सेकेंड डे पुलिंग मसल, थर्ड डे पे लेग्स, एंड उसी को हम रिपीट कर सकते हैं। फिर आप हफ्ते में 3 बार ही ट्रेन कर सकते हो, तो 3 बार कर जाओ। ठीक है, जिम। अब भाई जिम जाके है ना बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग मत करना। ठीक है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा एकदम एक्सरसाइज एक मसल के लिए 6-7 एक्सरसाइज मत करते बैठना। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, इस पे फोकस करना। साथ साथ में आइसोलेशन मूवमेंट, यानी कि बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप पुश डाउन वगैरह जैसी जो आइसोलेशन मूवमेंट होती है, यानी इसमें सिंगल मसल इन्वॉल्व होता है, चेस्ट फ्लाई वगैरह, वैसी सारी जो एक्सरसाइज है उनको भी लेना एंड कंपाउंड मूवमेंट्स को भी लेना एंड एक साथ में अच्छे से वर्कआउट प्लान बना लेना। ठीक है, कंपाउंड मूवमेंट्स को पहले करना क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है और आइसोलेशन मूवमेंट्स को बाद में कर लेना। ठीक है, एंड इस तरह से तुम्हें वर्कआउट करना है। वर्कआउट के बीच में ट्राई करो जितना हो सकता है उतना पानी पियो। ठीक है, एंड ओवरऑल भी आपका हाइड्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो अगर हम बात करेंगे वो है सॉल्ट इंटेक की। भाई बहुत सारे लोग सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं, नमकीन खाना भाई कम कर दो, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो आपके फेस को ब्लोटेड, आपको फेस को फुगा हुआ बनाता है। ठीक है, फेस में ब्लोटिंग को अगर आपको कम करना है, फेस में पफीनेस रहती है उसको कम करना है, तो भाई आपको सॉल्ट के इंटेक को कम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्किन केयर की, तो स्किन केयर में पहले तो फेस वॉश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको साबुन को अवॉइड करना है, फेस वॉश यूज़ करना है। सेकेंड भाई मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। ठीक है, मॉइस्चराइजर भी हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठीक है, अगर देखा जाए ना तो सनस्क्रीन जो है बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करता है सन की यूवी रेस से। समझो, एंड टैनिंग जो होता है, टैनिंग से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हमें जो है कभी भी सनस्क्रीन लगाना है। ठीक है, हमें दिन में 2 बार फेस वॉश लगाना है, दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र लगाना है
एंड दिन में एक बार सनस्क्रीन मिनिमम लगाना ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रेटिनॉल या रेटिनॉइड को भी आप ऐड कर सकते हो अपने स्किन केयर में। अब रेटिनॉइड जो है वो ओवर द काउंटर आपको मिल जाता है, इजीली आपको मिल जाएगा बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप अपने फेस पे लगा सकते हो। अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन आ रही है तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड करो, ठीक है। एंड टीनेजर हो तो भी इसको अवॉइड करो। विटामिन सी सीरम या फिर नायासिनामाइड सीरम, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली भाई ये जो सीरम होते हैं इससे भी आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आता है, ठीक है। हाइलोरोनिक एसिड सीरम वगैरह बहुत सारे ऐसे एसिड, सैलिसिलिक एसिड सीरम, ऐसे सब सीरम आते हैं जिसको आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बजट कम है सो ट्राई करो बस फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इन 3 चीज़ को तो एटलीस्ट अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में, सो हेयर में देखो पहले बात शैम्पू को बिल्कुल अवॉइड करो। शैम्पू तुम्हारे बाल के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। डेली शैम्पू, हफ्ते में एक बार शैम्पू को भी अवॉइड करो, शैम्पू को टोटली अवॉइड करो एंड ट्राई करो कंडीशनर को यूज़ करना। कंडीशनर जो होता है वो तुम्हारे बाल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंड यू नो मैट क्ले, जो भी क्ले वगैरह से तुम स्टाइल करते हो, जेल लगाते हो, ठीक है, जो भी टेक्सचर पाउडर लगाते हो, ये सिर्फ ओकेशनली लगाओ, ठीक है। कोई ओकेशन होगा, कहाँ जा रहे हो, तभी ये सब टेक्सचर वाली चीज़ें ऐड करना अपने बाल में। या फिर अगर आपको नॉर्मल स्टाइलिंग के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो है सी सॉल्ट स्प्रे, ठीक है। तो सी सॉल्ट स्प्रे आप लगा सकते हो अपने बाल पे, इससे आपके बाल में टेक्सचर वगैरह आता है। तो ये आप नॉर्मली आप लगा सकते हो रोज़ रोज़ अगर आपको लगाना है तो, ठीक है। बाकी ये सब क्ले वे ये सब चीज़ को अवॉइड करो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आई एरिया की, तो आई एरिया में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारे आईब्रोज है ना उसको भाई देखो, अगर यहाँ पे तुम्हारे आईब्रोज कनेक्ट होती है बीच में, वो आता है, आपके आईब्रोज कनेक्ट होती है, तो उसको पहले शेव ऑफ कर लो, उसको निकाल दो, अपने आईब्रोज को परफेक्ट शेप में करो, ठीक है। आप जा सकते हो अपने बार्बर के पास जा सकते हो, सलून पे जाके आप बोल सकते हो भैया को कि ये इसको अच्छे से शेप कर दो, तो वो शेप करके आपको दे देंगे परफेक्ट शेप। अब भाई आप वैसलीन लगाओ एंड कोकोनट ऑयल आप लगाओ इस पर, एंड इवन आप मिनॉक्सिडिल भी लगा सकते हो अगर कुछ थिकनेस यहाँ पे डालनी है अपने आईब्रोज में, तो आप मिनॉक्सिडिल एंड आपको लगाना है ऑयल एंड साथ साथ में आपका वैसलीन। तो इससे बेसिकली आपके जो आईब्रोज होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा थिकंड होंगे, एकदम थिक लुक आएगा। अब आई लैशेस जो होते हैं वो बेसिकली आपने देखा होगा ज़ैन मलिक की आईज जो है अट्रैक्टिव क्यों दिखती है, क्योंकि उसकी जो आई लैशेज है उसमें एक पर्टिकुलर एक कर्व आता है, एक शेप टाइप बनता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो यूज़ करता है एक आई लैश कर्लर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो आईलैश कर्लर है, ये आईलैश कर्लर बेसिकली 100 रुपये में मिल जाएगा अमेजोन पे। आपको जस्ट इसको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। इस पर बाल की यहाँ पे आईलैश पे आपको लगा के ऐसे करना है जस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे अपर आईलिड एक्सपोजर, कुछ लोगों का जो अपर आईलिड होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर को आया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा दिखता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बेसिकली आप जो है मीविंग करो। मीविंग बेसिकली आपको पता होगा एक टंग पोस्चर है, जॉ लाइन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जॉ के रिलेटेड में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मीविंग को आपको करना है। एंड अगर हम बात करेंगे, अगर आपका लोअर आईलिड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है, तो लोअर आईलिड के लिए भाई देखो आपको वहाँ पे पफीनेस जो है उसको रिमूव करनी है। वहाँ पे आपको डार्क सर्कल वगैरह दिखता है, तो पफीनेस रिमूव करने के लिए हम एक मेटल का जो चमचा होता है हमारा, नॉर्मल जो चम्मच होता है, चम्मच को हमको रखना है फ्रीजर में एंड फिर उसको निकालना है। वो ठंडा ठंडा जो चमचा होता है वो ठंडा मेटल आपको आपके आईलिड के नीचे लगाना है। साथ साथ आपको कैफीन वाली अंडर आई क्रीम लगानी है जिससे आपके अंडर आइज कम होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें नोज़ की, तो भाई देखो नोज़ जो है, नोज़ के ऊपर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जस्ट अगर आपके नोज़ जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा पिंपल वगैरह आते हैं, तो आप फोड़ी आती है, तो आप स्ट्रिप्स लगा सकते हो ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने के लिए। बहुत सारे उन्हें स्ट्रिप्स आती है, तो वो आप अमेजोन से मंगा सकते हो एंड वो स्ट्रिप्स से आप उसको लगा के 10 मिनट रखो एंड फिर उसको निकाल देना, बस एज सिंपल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लिप्स पे, तो लिप्स जो होते हैं ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी लिप्स जो है वो काली दिखती है तो भाई आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपको जो है बेसिकली लिप बाम लगाना है एंड साथ साथ आपको करनी है स्क्रबिंग, एक्सफोलिएशन बेसिकली करना है। यानी अगर आप करते क्या हो, जो ड्राई जितने भी जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको रिमूव करते हो। अब एक्सफोलिएशन कैसे करोगे, एक नॉर्मल टूथब्रश लो एंड उसके ऊपर पानी थोड़ा सा डालो एंड जस्ट ऐसे 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 ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करो एंड ऐसे 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 लेफ्ट राइट ऐसे करो, ठीक है। एंड इससे होगा क्या, बेसिकली आपका जो टूथब्रश है उसके वजह से बेसिकली इट एक्ट्स एज अ स्क्रब और स्क्रबिंग हो जाएगी आपके पूरे लिप्स की। इससे आपके लिप्स जो है वो एकदम टोटली पिंक कलर के दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये फॉलो करना, ये वाली मस्ट है, ठीक है, एडवाइस, ठीक है। एंड लिप बाम वगैरह को भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लड़की हो तो लिपस्टिक वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो इससे भी आपके लिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, फुलर लगेंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉ लाइन की, तो जॉ लाइन के लिए आप च्यूइंग पे फोकस करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड फूड को खाओ, हार्ड फूड पे फोकस करो। अब इससे होगा क्या कि भाई तुम्हारे जॉ की मसल्स है वो डेवलप होंगी ओवरऑल। एंड साथ साथ आपको करना है मीविंग। मीविंग करोगे
तो बेसिकली मीमिंग क्या होता है, एक टंग का पोस्चर होता है, एक कोई एक्सरसाइज नहीं है। यानी कि देखो जैसे हम एकदम स्ट्रेट खड़े होते तो ये बेसिकली एक पोस्चर है। सो वैसी मीमिंग भी एक पोस्चर है। इसमें हम करते क्या है कि हमारा जो हार्ड पैलेट, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है पैलेट। पैलेट के ऊपर हमें अपने टंग को लगाना है, ठीक है, टंग को टच कराना है। हमको पहले जैसे हम निगलते हैं, स्वैलो करते हैं कोई भी चीज़ को, निगलते हैं, वैसे अपने जीभ को पीछे लेके जाना है। जीभ को मैंने पीछे ले लिया और जो ऊपर का हिस्सा है उस पर ऐसे टच करा दिया बस। ध्यान ये रखना है कि तुम्हारा जो जीभ है वो तुम्हारे दांत के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर जीभ तुम्हारे दांत के ऊपर लगेगा, इससे होगा क्या, बेसिकली तुम्हारा जो दांत है वो आगे की तरफ आ सकता है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना है। एंड ओवरऑल आपका बॉडी फैट परसेंटेज को भी आपको कम रखना है, ठीक है। साथ साथ आपको जो है बेसिक कपड़े पहनने हैं। आपको कोई भी ऐसे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैटर्न वाले वैसे टाइप के कपड़े नहीं पहनने। आपको सिंपल ड्रेसिंग करनी है। सिंपल आप चेकर्ड शर्ट्स वगैरह, सिंपल जीन्स, स्किनी जीन्स को अवॉइड करना है, ठीक है। एंड बेसिकली अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो आप क्या कर सकते हो, आप इंसोल्स डाल सकते हो, ठीक है। इंसोल जो होते हैं वो आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप एक टीनेजर हो, आपकी हाइट अभी भी बढ़ सकती है, तो आप कैल्शियम और विटामिन D3 का लेवल आपको हाई रखना है, ठीक है। विटामिन D3 के लिए आपको लेनी है सन बाथ, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि सन एक्सपोजर जो है आपको डायरेक्टली चेहरे पे सन नहीं लेना है। आप अपने पीठ पे सन बाथ ले सकते हो, ठीक है, लेट सकते हो और सन बाथ ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कितना करना है, आधा घंटा से लेके 1 घंटा आप सन एक्सपोजर ले सकते हो, सन बाथ ले सकते हो। तो ये आपके विटामिन D3 लेवल्स के लिए अच्छा होगा। साथ साथ आप विटामिन D3 का 60,000 IU वाला जो कैप्सूल होता है वो भी आप ले सकते हो हफ्ते में 1 बार, ठीक है। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।